शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये विशेषकर एनएस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय है पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 29 से मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर आप कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इन क्वेश्चन आंसर की तैयारी अच्छे से करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न में पहला, शीत युद्ध के क्या है। ये शीत युद्ध क्या बनता है, हमारा पे शीत युद्ध क्या होता था, तो आपको उसके बारे में बताना है। हमारा शीत युद्ध है क्या, कोल्ड वॉर। अब यह है कि हमारा पे दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका राज्य तथा सोवियत संघ विश्व की दो महान शक्तियों के रूप में उभरे और दोनों ही ने ही विश्व के अधिक से अधिक भाग पर अपने सैनिक तथा आर्थिक प्रभाव को जमाने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए। इन दोनों शक्तियों के वित्तीय यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक प्रभाव, नियंत्रण तथा प्रभाव को बढ़ाने के लिए लड़ाई तथा संघर्ष तथा खींचातानी को यहाँ पे शीत युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए सिंपल सा हमारा बनता है शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें हम क्या है बिना हथियारों के दुश्मन को क्या चाहते हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पे देखा जाए हमने गलती क्या है कि वहाँ पे हमने डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी। हमने क्या करा, कुछ ना कुछ अपनी ऐसी गतिविधि करी जिससे गलती क्या होगा, उस दुश्मन देश को गलती क्या होगा, नुकसान पहुँचेगा। जैसे उसके साथ गलती व्यापार करना बंद कर देना, अपनी जो भी कहते हैं कि एक्सपोर्ट वाला सामान है उस कंट्री में ना भेजना, या और भी गलती कई तरह से होते हैं कि इस तरह से उसको जो पूरा इस तरह से हमने क्या कर दिया, कंट्री को बिल्कुल अलग कर दिया अपने से, और ऐसे में कहते क्या होता है, उसको नुकसान होता है। तो जिसे बोलते हैं यहाँ पे शीत युद्ध। तो उसी आगे बढ़ते हैं। आपका एक और सवाल बनता है भूमंडलीकरण क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है भूमंडलीकरण के क्या होता है। तो बहुत सा आने को मुश्किल नहीं है, एग्जाम में आपके आने के चांस बनते हैं इसके। आधुनिक में विश्व के विभिन्न राज्य एक दूसरे से बहुत निकट आए हैं और इनमें एकता की भावना आई है। आधुनिक विकास, यातायात व संचार के साधनों तथा उनके एक दूसरे पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर व क्षेत्रीय दूरी को कम नहीं किया बल्कि उसे लगभग समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय राज्यों की आपसी दूरी को कम करने वाले इन आर्थिक राजनीतिक मेल मिलाप को ही यहाँ पे भूमंडलीकरण कहा जाता है। तो बहुत आसानी को मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एक और सवाल बनता है प्रश्न में तीसरा, बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत जरूरी यहाँ पे हमारा बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं। तो देखा जाए हमारा बहुराष्ट्रीय निगम जैसे बोलते हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनी भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम बहुराष्ट्रीय निगम ऐसे व्यापारिक कंपनी या इकाई को कहते हैं जो किसी विकसित तथा औद्योगिक देशों में निजी कंपनी द्वारा स्थापित की गई हो और उनकी व्यापारिक गतिविधियां संसार के अधिकार क्षेत्रों में भी फैलाती है। आज भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने गांव पर काफ़ी फैला लिए है। तो ये हमारा बनता है बहुराष्ट्रीय निगम। मतलब क्या, यहाँ पर देखा जाए हमारे बहुत सारी MNC कंपनियाँ बनती है, बहुत सी हमारे पर ब्रांडेड कंपनियाँ बनती है जिनकी हेड ब्रांच कहाँ है, उनके अपने खुद के देश में है। लेकिन उन्हें यदि क्या कर रखा है, भारत और भारत जैसे कई अन्य देशों में उन्होंने अपने खोल रखी है ब्रांच वगैरह। तो हमारे बहुत सी जो कहते हैं कि अपना हमारा ब्रांडेड चीज़ होती है, कई चीज़ होती है वो कहाँ की होती है, बाहर से होती है, बाहर से आती है, बाहर की कंपनी से आती है और हमारे देश में आगे बिकती है। तो ये हमारा बनता है बहुराष्ट्रीय निगम। और जिससे गलती क्या होता है, अपने फ़ायदे होते हैं, वो अपने बहुत से फ़ायदे होते हैं जिसके बारे में आपको अगले क्वेश्चन बताऊंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और NOC की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।